नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, लास्ट वाली क्लास में हमने यूरोप स्टार्ट कर दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। यूरोप के बारे में हम लोग बातचीत करें तो यूरोप में मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया एक तो एशिया से सटा हुआ देश है पूरी तरीके से। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, इसके पश्चिम में देखेंगे तो अटलांटिक महासागर है, जबकि इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है। ठीक है। एक और बात हमने देखा कि बहुत विकसित जो है ये महाद्वीप है, सबसे ज्यादा विकसित महाद्वीप यही है। अच्छे अच्छे विकसित देश भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यूनेस्को ने कम से कम भी नहीं तो 400 से ज्यादा यहाँ पर विश्व धरोहर जो स्थल है वो उनको नाम क्या दे रखा है, दर्जा दे रखा है, विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा दे रखा है। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ी। अब देखिए आज हम आगे की बात करते हैं। अच्छा, 4 देश भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। कौन कौन से देश हमने पढ़े थे पीछे कल की क्लास में? एक तो पढ़ा था नॉर्वे, जहां से आप लोगों को बताया था कि आपके शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा देश मैंने आप लोगों को स्वीडन बताया था। स्वीडन की जो राजधानी है बेटा स्टॉकहोम है। यहाँ से बाकी के बचे हुए 5 जो है आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे कि शांति का नोबेल पुरस्कार तो आपके कहां से दिया जा रहा है? ओस्लो से दिया जा रहा है। स्टॉकहोम से आपके बाकी के रसायन क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, ये कहां से दिए जाते हैं? स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। तीसरा मैंने बताया था फिनलैंड। फिनलैंड के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था डेनमार्क। और ये चारों देश जो है स्कैंडिनेवियाई पर्वत पर स्थित हैं। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? स्कैंडिनेवियाई पर्वत है। तो इन देशों को क्या कहेंगे बेटा? अपन स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कहेंगे। चारों के चारों देश जो है कौन से कंट्रीज कहलाएंगे? स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज कहलाएंगे। ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी बेटा। ठीक है, आज हम देखेंगे यहाँ पर जो सागर है बेटा इस सागर को बोलते हैं बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है ये? बाल्टिक सागर है बेटा। ठीक है, और बाल्टिक सागर जो है इसके ऊपर यहाँ पर देखेंगे 3 देश है। एक तो एस्टोनिया, एक लेटविया और एक लिथुआनिया। एस्टोनिया, लेटविया और आपके कौन सा? लिथुआनिया। एस्टोनिया की जो राजधानी है बेटा वो है टालिन। लेटविया की जो राजधानी है आपके वो है रीगा। और लिथुआनिया की राजधानी है वो है विल्नियस। ठीक है, ये जो है एस्टोनिया, एस्टोनिया की राजधानी है टालिन। लेटविया, लेटविया की राजधानी है आपके रीगा। ठीक है, और ये है लिथुआनिया। कौन सा देश है? लिथुआनिया जो देश है इसकी राजधानी है विल्नियस। तो ऐसे करके 3 देश हैं बेटा। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो रहा था, जब रूस से देश टूट रहे थे तो टोटल 15 देश टूटे थे बेटा। उन 15 में से 3 देश जो है आपके ये भी थे। एक मिनट बेटा, ये कहाँ गया? हाँ जी, तो 15 में से एक देश आपके ये भी था। कौन सा? आपके ये तीनों देश ये भी थे। कौन कौन से? एस्टोनिया, लेटविया और लिथुआनिया। ये तीनों कंट्रीज भी आपके थे। एक आप लोगों को इन दोनों ये जो तीनों के तीनों हैं वो बाल्टिक सागर पर है, इसलिए इनको बाल्टिक कंट्रीज भी कहते हैं। कौन से देश कहते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। ध्यान रखना, पोलैंड भी है बाल्टिक सागर के। बाल्टिक सागर के दक्षिण में पोलैंड भी है, लेकिन पोलैंड जो है बाल्टिक सागर का देश नहीं कहलाता है। ये तीनों को ही बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं बेटा। यहाँ पर एक खाड़ी देखने को मिल रही होगी आपको। ऊपर देश फिनलैंड, तो नीचे की तरफ जो खाड़ी कहलाएगी वो गल्फ ऑफ फिनलैंड कहलाएगी आप लोगों के। ये भी ध्यान में रखना है। तीनों देशों के बाद में अपन देखेंगे यहाँ पर एक जगह है किलिनिग्राड। कौन सी जगह है? किलिनिग्राड जो है या किलिनिग्रेड जो है स्थान है बेटा, यहाँ पर किसका कंट्रोल है? रूस का कंट्रोल है। अभी देखो बीच में यूरोप में इधर की तरफ किसका अधिकार हो गया? रूस का अधिकार हो गया। ये पहले से ही रूस था एक्चुअली, ये तीनों भी रूस की थे और ये जो किलिनिग्राड है वो भी रूस का ही था। लेकिन जब विघटन हो रहा था तो ये भी टूटने के कगार पर था। ये भी अपनी इच्छा जाहिर करता है कि ये भी अलग होने की इच्छा जाहिर करता है। तो ये जब अलग होने वाला था किलिनिग्राड, ठीक है, तो जब ये किलिनिग्राड जो है अलग हो रहा था बेटा तो यहां पर क्या हुआ? रूस ने क्या कर दिया? अपना न्यूक्लियर पावर दिखा दिया और यहाँ पर कहते हैं कि धमकी दे दी न्यूक्लियर से उड़ाने की। तो इस वजह से जो है किलिनिग्राड जो है इसने मना नहीं किया और ये देश जो है, ये जो स्थान है वो किसके अधिकार में रह गया? रूस के अधिकार में रह गया। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके नीचे देखेंगे यहाँ पर एक देश मिलेगा बेटा पोलैंड, जिसकी राजधानी है वर्षा। और यहाँ पर जो है एक आपको देश मिलेगा उसका नाम है जर्मनी। जर्मनी और पोलैंड के अंदर बेटा वार हो गया था, जिसकी वजह से ये सारे वर्ल्ड वार वगैरह हुए हैं। ठीक है, तो पोलैंड की राजधानी वर्षा है और वर्षा जो है बेटा विस्चुला नदी के किनारे पर। कौन सी नदी? विस्चुला नदी आपकी है वो जो है पोलैंड में है और इसी के किनारे पर आपके कौन सा शहर है? वर्षा शहर स्थित है और ये जर्मनी है। जर्मनी की बात करें बेटा तो इसकी राजधानी क्या है? बर्लिन है।
जर्मनी की राजधानी कौन है? बर्लिन है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्षा। वर्षा किस नदी के किनारे पर है? आपके विस्चूला नदी के किनारे पर है। बेटा जर्मनी क्या करना चाहता था? रूस पर अधिकार करना चाहता था। बात समझिए, जर्मनी अधिकार करना चाहता था रूस पर, लेकिन इतना बड़ा देश है, उससे जीतना आसान नहीं था। तो इसने एक चाल चली कि रूस की सेना को कैसे हराए। तो इसने चाल ये चली कि इसने रूस को बोला कि भैया मैं पोलैंड पर आक्रमण कर रहा हूं। मैं किस पर अधिकार करता हूं? पोलैंड पर अधिकार कर रहा हूं, और ये जीत करके तुम्हें दे दूंगा, बदले में आप मुझे अनाज दे देना। ठीक है। रूस ने बोला कि ठीक है भाई, ये तो बढ़िया बात है, अनाज ले लेना भैया, पोलैंड हमारे को दे दे, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर वैसे भी कैलिनिंग्राड छोटी सी जगह है, मेरे पास में बड़ा सारा स्थान आ जाएगा। रूस पोलैंड पर पहले से भी अधिकार करना चाहता था। तो ये घटना हुई भाई। तो जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने क्या कर दिया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और इसको जीत लिया। इसके बाद में रूस ने क्या देना शुरू कर दिया? इसको अनाज देना शुरू कर दिया। जब रूस की सेना पोलैंड पर अपना कब्जा लेने के लिए आ रही थी, तो यहां पर सेना जैसे ही आई, जर्मनी ने क्या कर दिया? रूस की सेना पर धोखे से आक्रमण कर दिया, और ये विश्वासघात किसके साथ में हो गया? रूस के साथ में हो गया बेटा। ठीक है। उसके बाद में यहां पर मामला भड़क गया। ठीक है। तो जर्मनी जो है उसने क्या कर दिया? धोखे से बेटा क्या कर दिया? रूस पर हमला कर दिया, और जो है रूस यहाँ पर हारने लगा। वो तो थोड़ा सा मौसम की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ी ठंड जम गई और रूस पीछे हो गया उस टाइम पर। तो लेकिन बाद में जैसे ठंड जमी तो जर्मनी की सेनाएं जो है इनएक्टिव हो गई, और रूस जो है क्या करता है? जर्मनी की सेना को मार देता है यहाँ पर। तो इस मामले में रूस इस वजह से थोड़ा सा बाल बाल बच जाता है। ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखिए, जो जर्मनी देश है बेटा, जर्मनी जो है मेनली ये मान के चलो कि जर्मनी से ज्यादा फेमस इसका एक नाम है, वो है एडोल्फ हिटलर। हिटलर की वजह से ज्यादा फेमस है भाई ये। किसकी वजह से? हिटलर बेटा। ठीक है। तो हिटलर अगर होता ना, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर हिटलर जीत जाता, तो ये मान के चलो कि भारत 1944-45 में ही आजाद हो जाता। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, क्यों? क्योंकि इधर सबको मार मोड़ देता है ये इधर की तरफ। तो हिटलर जो है, इसका बड़ा भयंकर जो है नाम चलता है बेटा, वो आपको पता है, हिस्ट्री में बड़ा नाम है हिटलर का। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है। हुआ क्या था बेटा, जब यहाँ पर जर्मनी जो है, जर्मनी पर देखो फ्रांस इधर की तरफ से और ब्रिटेन वगैरह, इटली वगैरह सब मारने लगते हैं किसको? जर्मनी को बेटा। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। ठीक है। तो सारे के सारे देश किसके अगेंस्ट? जर्मनी के अगेंस्ट। जर्मनी जो है, इनमें एक व्यक्ति है हिटलर। हिटलर जो होता है उस टाइम पर किसी यहूदी के यहाँ पर छुप गया बेटा, और उस यहूदी ने पता बता दिया कि भैया ये यहाँ पर छुपा हुआ है, धोखा दे दिया, और ये क्या हो गया? बंदी बना लिया गया। हिटलर को क्या कर लिया बेटा? बंदी बना लिया सेना ने। और बंदी बनाने के बाद में बेटा ये जेल में रहा। इसके काफी बारूद वगैरह लगा था आंख पे। और फिर बाद में क्या हो गया? यहाँ पर एक संधि हो गई। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर एक संधि हुई। और फ्रांस के अंदर बेटा कहाँ पर संधि हुई? वर्साई नामक स्थान पर। तो वर्साई की संधि कहते हैं। इस वर्साई की संधि के बाद ही वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो रुका था बेटा। कौन सी संधि के बाद में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्साई की संधि के बाद ही रुका था। तो इस संधि में ये हुआ कि जितना खर्चा ब्रिटेन का और फ्रांस का, जितना खर्चा ब्रिटेन का और फ्रांस का जर्मनी को मारने में लगा है, वो सारा का सारा खर्चा कौन देगा? जर्मनी देगा भाई। ये लो, मतलब मारा भी और उसका खर्चा भी यही दे। ठीक है। एक तो ये चीज हो गया। दूसरी बात, ये कोई सेना नहीं रखेगा। अगर सेना रखेगा तो 1 लाख से ज्यादा की सेना नहीं रख सकेगा। 1 लाख लोग रख सकेगा सेना में, इससे ज्यादा की सेना नहीं होगी। वायुसेना नहीं रखेगा, नेवी नहीं रखेगा, पनडुब्बी नहीं बनाएगा। और साथ ही साथ इसका जो कोयला है वो कौन यूज करेगा? फ्रांस यूज करेगा। तो यहाँ का सारा कोयला जो है कौन लेकर के जाने लगा? फ्रांस निकालने लग गया बेटा। ठीक है। तो यहाँ का सारा कोयला कौन ले गया? फ्रांस लेकर के चला गया। और ये बात जब वर्साई की संधि की बात जो हिटलर को पता चली, तो बेटा वो इतना रोया कि डॉक्टर्स ने बोला कि भैया इसकी बिना दवाइयों के ही जो आंख की रोशनी चली गई थी वो वापस से आ गई है। ठीक है। तो फिर उसके बाद में जब बेटा ये हिटलर जब आजाद हुआ तो सेना में भर्ती हुआ। फिर अपनी योग्यता के अनुसार ये ऊपर पदों पर चढ़ा। ऊपर अपने पदों पर चढ़ने के बाद में बेटा इसने क्या कर दिया? वहां का जो राष्ट्रपति था, ठीक है, किसका? अपने ये जर्मनी का जो राष्ट्रपति था बेटा, ठीक है, और जर्मनी के राष्ट्रपति को क्या कर दिया? साइड में हटा दिया बेटा। किसने? आपके हिटलर ने। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या नाम था उसका? वाम हिंडनबर्ग।
वाम हिंडनबर्ग जो है जर्मनी का राष्ट्रपति था, और यहाँ पर क्या हो गया, उसको मार के यानी कि मरवा दिया कैसे भी करके, और हिटलर जो है यहाँ पर आपातकाल के अंदर सेना को क्या कर देता है, सैन्य शासन लगवा देता है, और सैन्य शासन में खुद क्या बन जाता है, शासक बन जाता है कि यहाँ पर मिलिट्री एक्ट चलेगा, सारी चीजें किसकी होगी, सेना की चलेगी। इसके बाद में बेटा सेना के शासन के बाद में ये होता है जर्मनी में कि हिटलर जो है सभी लोगों को बोलता है, अपने देशवासियों को बोलता है कि क्या तुम लोगों के पास में किसी संसाधन की कमी है क्या, जो तुम्हारे पास में हिम्मत की कमी है क्या, जो तुम्हारा सारा का सारा कोयला फ्रांस यूज कर रहा है, फ्रांस लेकर के चला गया, तुम लोग क्या इतने कमजोर हो क्या कि तुम लोग नेवी नहीं बना सकते, तुम सेना नहीं रख सकते हो, हम सब लोग क्या इतने बिल्कुल ही, मतलब इतना भयंकर वाला मोटिवेशन दिया उसने अपनी देश की जनता को। पूरी देश की जनता एक हो गई जर्मनी की, और काम शुरू करने लग गए बेटा ये लोग, ठीक है, काम शुरू किया इन्होंने। अब इन्होंने ग्रेनेड बनाना शुरू किया, इन्होंने तोपे बनाना शुरू की, इन्होंने टैंक बनाना शुरू किया, इन्होंने 1 लाख, जो वर्साई की संधि में हुआ था कि 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखेंगे, इसने सेना जो कर दी 7 लाख कर दी, ठीक है, सारे काम इसने इंटरनली करने शुरू किए। और उसके बाद में फ्रांस पर क्या कर दिया इसने, आक्रमण कर दिया, और फ्रांस को मात्र 1 दिन के अंदर जीत लिया बेटा किसने, जर्मनी ने, यानी कि हिटलर ने मात्र 1 दिन में फ्रांस को जीत लिया बेटा किसने, जर्मनी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में जो यहाँ का राष्ट्रपति था बेटा वो भाग रहा था, ठीक है, कहाँ का राष्ट्रपति, जो अपना फ्रांस है उसका राष्ट्रपति जो है भाग रहा था, तो उसको ट्रेन से उतारा, ट्रेन से उतार करके वहीं प्लेटफॉर्म पर साइन करवाए, किस पर साइन कर, कि जितना कोयला तुम लोग जर्मनी से लेके आए हो वो पूरा का पूरा कोयला 10% की ब्याज से पूरा वापस से जर्मनी को चुकाओगे। इतना भयंकर वाला जो है फ्रांस के ऊपर मार करता है। फ्रांस की मदद करने के लिए इधर से ब्रिटेन आता है, तो ब्रिटेन की सेना को भी पूरी तरीके से जर्मनी ने घेर लिया, और यहां से कहते हैं कि भैया नावों से किसी भी प्रकार से ये जो चैनल है ना, इससे कूद कूद करके भागने लगे थे लोग बाग, बचने के लिए, किससे, जर्मनी से बचने के लिए, यानी कि हिटलर से बचने के लिए। इतनी भयंकर मार मारता है ब्रिटेन को और फ्रांस को, कौन, हिटलर। हालांकि हिटलर को कितनी भी गालियां दे बेटा, लेकिन हिटलर के अंदर जो एकदम से मोटिवेशन आया अपने देश के लिए, ये बहुत अपने आप में एक मायने रखता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके, समझ में आ गई आपको। तो ये जो है किस प्रकार से जर्मनी ने इनको हराया और फिर संधि करवाई कि जितना भी जो है, तो 20 साल तक ये क्या करता रहा बेटा, जर्मनी को क्या करता रहा, कोयला देता रहा या फिर पेमेंट करता रहा जो भी इन्होंने यूज किया था। समझ में आ गई बात ये चीज। और उसके बाद में फिर जर्मनी काफी आगे चला गया, बाद में सब लोगों ने बेटा फिर वापस से जर्मनी को, जब वो हिटलर मरा तो जर्मनी को वापस से घेर लिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके बेटा। फिर बाद में क्या हो गया, इधर रूस का भी अधिकार हो गया, तो यहाँ पर एक दीवार आ जाती है बेटा, बर्लिन की दीवार, वॉल ऑफ बर्लिन। इधर वाले पे रूस का अधिकार हो गया था, इधर वाले पे बाकी फ्रांस ब्रिटेन वगैरह का अधिकार हो गया था। तो जो है जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया था, इधर वाले पे रूस, इधर की तरफ आपके फ्रांस ब्रिटेन वगैरह, बर्लिन, वॉल ऑफ बर्लिन खींच दी गई थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जगह है स्टुटगार्ड, स्टुटगार्ड या स्टुटगार्ड जो है, यहाँ पर एक जगह है बेटा, कहाँ पर, जर्मनी के अंदर। याद करिए 1907 के अंदर जब यहाँ पर एक सम्मेलन हो रहा था, पूरे विश्व का एक सम्मेलन हो रहा था, उसके अंदर हमारे एक भारतीय क्रांतिकारी है स्वतंत्रता संग्राम की, उसका नाम है मैडम भीकाजी कामा। उन मैडम भीकाजी कामा ने बेटा स्टुटगार्ड यानी कि जर्मनी के अंदर क्या कर दिया, सबसे पहले जाकर के और भारत का झंडा जो है वो लगा दिया। लोगों ने वहां पर पूछा दूसरे देशों ने कि ये किसका झंडा है, तो उसने कहा कि ये भारत का झंडा है, लेकिन बोले भारत पे तो ब्रिटेन का अधिकार है। बोला कुछ ही नहीं, वो अपने बोरिया बिस्तर समेट करके जाने वाले हैं, अब भारत अपना खुद का जो है राज्य स्थापित करने जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो क्रांति थी, भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसको अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली महिला का नाम क्या है, मैडम भीकाजी कामा। तो बहुत ही दिलेर महिला जो है मैडम भीकाजी कामा थी। कौन सी जगह पर, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, ठीक है, स्टुटगार्ड में। समझ में आ गई बात बेटा आपको। अब आप देखिए कि यहाँ पर है ना, इसमें एक ब्लैक माउंटेन पड़ता है बेटा। कौन सा माउंटेन, ब्लैक माउंटेन जो है कहां पर है, ब्लैक माउंटेन आपका कहां पर है, यहां पर पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, सॉरी ब्लैक माउंटेन नहीं, वो तो उधर की तरफ चला जाता है, भूटान की तरफ। तो ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है वो कहां पर आपके, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन बेटा आपके कहां पर मिल जाएगा आपको,
ये आपके इधर की तरफ मिलेगा और इसके बगल में एक नदी मिलेगी, राइन नदी। कौन सी नदी मिलेगी? राइन नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। अच्छा, इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इसलिए क्योंकि इसी के जो है यहाँ पर जो पर्वत वगैरह पाया जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, इसी के जो है यहीं से खनन किया जाता है कोयले का। तो सबसे ज्यादा जो कोयला है जर्मनी का वो यहीं से निकाला जाता था, यहीं से तो लेके जा रहा था फ्रांस, ठीक है। तो इसी के बगल में कौन सी नदी है? राइन नदी है। कौन सी नदी बेटो? राइन नदी है। राइन नदी की बात करें तो ये जर्मनी की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ जर्मनी। और ध्यान रखना बेटाओ, सबसे ज्यादा जो स्वच्छ नदी है, सबसे ज्यादा जो शुद्ध यानी कि साफ सुथरी नदी है, वो भी विश्व की सबसे साफ सुथरी नदी या स्वच्छ नदी जो है वो राइन नदी है। और इसके अंदर बेटाओ नाव वगैरह बहुत चलती है, यानी कि यातायात बहुत चलता है। तो सबसे व्यस्ततम, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी भी कौन सी है? राइन नदी है। और एक और खास बात, इसी नदी के यहीं से कोयला ढोआ जाता है बेटा, जहाजों वगैरह में, नाव वगैरह में। तो इसको कोयला ढोने वाली नदी भी कहते हैं। राइन नदी का ध्यान रखेंगे बेटाओ। जीवन रेखा है किसकी? जर्मनी की। सबसे व्यस्त है और सबसे साफ नदी है, कोयला ढोने वाली। अब देखो, कोयला ढोती है उसके बाद में भी सबसे साफ है, मतलब सिक्का डाल दो वो भी निकल जाएगा। हमारे गंगा में एक स्कॉर्पियो डूब गई थी, आज तक नहीं पता चली कि भैया नदी कहाँ गई। तो मतलब साफ सुथरा काम है यहाँ पर। कहाँ पर? राइन नदी के अंदर। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक कोलोन शहर है, यहाँ पर एक शहर है बेटा कोलोन शहर। क्या नाम है? कोलोन शहर। कोलोन शहर जो है यहाँ का मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है बेटा, मोटर वाहन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कोलोन शहर बेटा। आपकी एक गाड़ी है ओडी, यही की है कंपनी। कहाँ की? जर्मनी की कंपनी है ओडी गाड़ी। और एक मर्सिडीज, जो मर्सिडीज है आपके, वो भी कहाँ की है? जर्मनी की है। तो कोलोन शहर में बनती है बेटा कौन सी गाड़ियां? आपके ओडी और मर्सिडीज जो है, इनकी कंपनियां कहाँ पर है? कोलोन, जर्मनी के अंदर है। यहाँ पर एक शहर इसका फ्रैंकफर्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट बेटा आपके है। समझ में आ गई बात? तो ये आपके जर्मनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके देश है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपके लगते हैं बेटा। बाकी आप लोगों को कल मैं बताऊंगा नीदरलैंड्स के बारे में, जो कि कल अपन देख लेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज थोड़ा सा मैं टाइम का थोड़ा इशू है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।